गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर आ गए हैं। कौन सा सेक्शन करने वाले हैं? सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ अकाउंट्स पेपर 3। ओके, तो हम अकाउंट्स का पेपर 3 कंप्लीट करने पे लगे हैं। अगर आपने पेपर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप पुरानी लिंक्स में जाके पहले 1 और 2 देखिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपका जब भी वहां पे कोई अपलोड होगा, क्योंकि अभी ज्यादातर अपलोड्स जो हो रहे हैं वो गाला पेपर के ही हो रहे हैं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, आपको करना तो है ही। तो फटाफट पेपर 1 और 2 देखिए। The name of the channel is Sridhar Institute of Commerce, okay, by रितु मैम, by मिथुन सर, आप देख सकते हैं। और चलो, तो आज हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ पेपर 3 ऑफ अकाउंट्स सेक्शन ई। ओके, चलो आ जाओ अपनी स्क्रीन पर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर पहले अकाउंट्स पहले जो बना रखे थे वो ही मैंने तो रब कर लिए, पर आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप देख के बनाओ फटाफट। तो रिवैल्यूएशन बना लो, पार्टनर्स कैपिटल बना लो, कैश की जरूरत होगी तो ट्रांसफर करेंगे, और बैलेंस शीट बना लो। एटलीस्ट 3 बना लो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट, क्योंकि नेसेसरी अकाउंट्स बोले हैं, कैश की जरूरत होगी तो बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 43। नेसेसरी अकाउंट्स बोले ना, फ्रॉम द अबाव प्रिपेयर, हाँ नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या क्वेश्चन है? प्रेरणा एंड पीयूष आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ओके, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनका ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है, तो आपको कौन से रेशियो में शेयर करना है? उनके कैपिटल के रेशियो में शेयर करना है। तो मैं एक बार कैपिटल का रेशियो निकाल देती हूँ, 50 और, तो ऐसे लिखते हैं, देखो 50,000 और 1,50,000। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 4। तो 4 से 4 तो कट हो गया, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। सो माय रेशियो इज 1:3, क्योंकि कैपिटल का ही रेशियो था, तो 1:3 विल बी योर रेशियो। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है, दे एडमिटेड, क्या है ये? एल है, आई है, पोयानी, पोयानी, ओके जो भी नाम है, पोयानी एज अ पार्टनर ऑफ 1/5 शेयर। तो 1/5 सीधे शेयर दे रखा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको सीधे शेयर दे रखा हो कि 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको वापस आप 1:3 में बांट देंगे। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगा? जो ओल्ड होता है वही ऐसे केस में सेक्रीफाइस होता है। तो माई सेक्रीफाइस भी क्या होगा? 1:3 होगा, और ओल्ड भी क्या है मेरा? 1:3 है। ओके, तो देखो ठीक है, कैपिटल लेकर आइए, गुडविल लेकर आइए, तो पहले आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए 50,000 एंड 1,50,000। तो कैपिटल अकाउंट में मैं लिख देती हूँ बाय बैलेंस 50,000 एंड 1,50,000। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा तिरछा करूंगी। चलिए पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम। Peony brought 62,000 as capital and 24,000 as her share of goodwill in cash. Okay, तो 64,000 कैश में लाई है, तो बाय कैश लिख लो। कितना अमाउंट लाई है, कितना बैलेंस लाई है? 62,500। तो ओके, रुको रुको रुको, वेरी गुड। एक जना बोल रहा है मैम ABC नहीं है ये, राइट। ओके, तो क्या नाम थे? नाम क्या है वो लिख लेते हैं। प्रेरणा पीयूष, PP है तो लिखना पड़ेगा प्रेरणा पीयूष, PIYUSH, PIYUSH, और एक कौन था अजीब ही नाम है, प्योनी, PYONI, POYA, POYANI। ओके ठीक है, चलो तो वो कैश में लेकर आइए। कितना बैलेंस लेकर आए हैं कैश में? 62,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं 62,500। फिर गुडविल कैश लेके आई, तो कैश के में पहले कैश का बैलेंस लिख दीजिए। तो कैश का बैलेंस कितना है मेरा? कैश का बैलेंस देखिए 8250। तो मैं कैश का बैलेंस लिख देती हूँ, टू बैलेंस 8250
और वो लेकर आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पी, एक कितना अजीब नाम है, पीओ, ओ यानी मीन्स कैपिटल, कितना पैसा लेकर आई है 62,500, ठीक है। फिर गुडविल का भी लेके आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल का लेकर आए हैं वो लोग 24,000, तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना 24,000, ठीक है। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल को पार्टनर्स में बांट देंगे, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना पैसा था 24,000, और उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगा, जो ओल्ड होगा वही सेक्रीफाई आएगा 1:3, तो कितना था 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 6,000 और बचा उधर 18,000, तो आ जाएगा 6,000 और 18,000, ठीक है। ऐसे केस में जो ओल्ड होता है वही उसका क्या कहलाता है, सेक्रीफाइस कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वाला है क्वेश्चन, तो ये हो गया, नहीं आधा बाकी, रुको। 60% द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, अच्छा, तो आपने जो गुडविल बांटी है उसका 60% वो लोग विथड्रॉ कर रहे हैं, तो विथड्रॉ कर रहे हैं तो लेके जा रहे हैं, तो टू कैश 60%, तो 6,000 का 60% निकाल लो, 6,000 का 60% 3,600, और 18,000 का 60% आता है 10800, ठीक है। इतना गुडविल वो लेकर जाएंगे, मैंने नाम नहीं लिखे थे तो मैं नाम लिख देती हूँ एक बार, इस प्रेरणा, डबल PRE, एक मिनट, प्रेरणा की स्पेलिंग में यहाँ पे कुछ अलग दे रखी है, PRE राणा, प्री राणा है, प्री राणा, प्री राणा, PRERANA, प्री राणा, पीयूष, और तीसरा कौन है, प्योनी, POYANI, ठीक है। चलो, तो इतना वो निकाल रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट में भी इसके ट्रांसफर कर देते हैं, बाय साइड में, बाय पहला है प्री राणा, प्री, एक मिनट, PRERANA, प्री राणा 3,600, और बाय पीयूष, पीयूष भी प्रीमियम का पैसा निकाल रहा है, उसका है 10,800, ठीक है। तो अब हमारा जाके पहला कंप्लीट हुआ है, पहले के इतने सारे इफेक्ट थे। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी के ऊपर वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी स्टॉक की पहले, तो स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 17,500, अब कितनी हो गई है 20,000, तो बढ़ गई है, तो 17,500 माइनस 20,000, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,500, से स्टॉक बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन में लिखिए टू स्टॉक, टू स्टॉक कितने से बढ़ गया 2,500 से, और मशीनरी की भी वैल्यू बढ़ गई है, तो पहले देख लेते हैं मशीनरी है कितने की, मशीनरी है 1,07,500, उसमें से माइनस कर लीजिए 1,20,000, तो बचा 12,500, तो 12,500 से आपकी मशीनरी बढ़ गई है, तो टू मशीन, एक मिनट इधर थोड़ी लिखेंगे, क्या कर रहे हो, बढ़ गया है तो इधर लिखेंगे ना बाय साइड में, बाय स्टॉक और बाय मशीन, तो मशीन का है 12,500 और स्टॉक का कितना था, अभी स्टॉक का कितना था, यहाँ पे है क्वेश्चन, एक तो इतना नीचे ऊपर 20 और इधर है 17,500, तो 2,500 आ रहा था, 17,500 और 20,000, 2,500, ठीक है। चलो नेक्स्ट इफेक्ट पे आ जाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज 10% एंड डिस्काउंट 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी मेड, तो आपको इतना डेटर्स और उस पर डिस्काउंट लगाना है, तो पहले देखो बना रखा है क्या, पहले का आपने रिजर्व बना रखा है क्या, डेटर्स 30,000 के है और डेटर पे कोई रिजर्व नहीं पड़ा, तो 30,000 का कितना परसेंट रिजर्व बनाना है आपको 10%, यानी 33,000, तो 3,000 का रिजर्व बनाएंगे, तो टू साइड में आ जाओ, टू BDR बैड डेब्ट रिजर्व कितने का 3,000 का, और डिस्काउंट रिजर्व चाहिए आपको
डिस्काउंट रिजर्व चाहिए आपको 2%। अरे 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 खुद रील्स एडिट करने की रुको 1 मिनट दो गाइस बस, कैसे चला जाता है उधर। चलो डिस्काउंट रिजर्व तो आपका डेटर्स है कितने के 30, तो बचे 27,000, 27,000 का 2% तो आ जाएगा 540 का, माइनस करके निकालना 540। देखो कैसे निकाला मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 30,000 में से 3,000 बीडीआर के माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 2%। अंडरस्टूड। चलो डिस्काउंट रिजर्व भी हो गया, नेक्स्ट ये भी हो गया। क्रेडिटर आर टू बी पेड 30,000, पहले के क्रेडिटर कितने 40,000, तो 10,000 को आपको क्या हो गया फायदा हो गया, फायदा हो गया तो बाय साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर। पे करने थे 40, आप पे कितने करने पड़ेंगे 30, तो 10,000 को आपका फायदा हो गया। इनकी दूसरी इफेक्ट्स नहीं दिए तो मैं दूसरी इफेक्ट्स भी देती जाती हूँ साथ साथ, तो बैलेंस शीट में लिखते जाओ, बैलेंस शीट में लिखते जाओ। क्रेडिटर लिख दो, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स आएंगे अब 30,000 के। डेटर्स लिखो, डेटर्स, डेटर्स थे टोटल 30,000 के, जिसमें से बीडीआर माइनस कर दो, बीडीआर 3,000 का, तो इनर कॉलम में लिखना अभी तो 27,000। उनको बोलना थोड़ा चुप रहो या तो उधर क्लास में जाओ। माइनस डिस्काउंट रिजर्व, सब उधर जाओ, डिस्काउंट रिजर्व माइनस कर दो तो आएगा 540, माइनस कर दो तो बचेगा 27,000 में से माइनस कर दो 540, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26,460। ठीक है, चलो डेटर्स का काम भी हो गया मेरा, डिस्काउंट और ये दोनों हो गए। स्टॉक दिखाना बाकी है, स्टॉक दिखाओ। स्टॉक, स्टॉक कितना का 20,000 पे आ जाएगा, बढ़ाया था आपने। और मशीन दिखाओ, मशीन, तो मशीन आपकी आ गई थी 1,20,000 पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? सबकी मैंने दो दो इफेक्ट दे दी है अभी तक जो आया उसकी। ओके, कोई दिक्कत है तो यहां तक पूछो, नहीं है तो चलो आगे चलते हैं फिर। वेरी गुड, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%, तो पहले बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग है कितने की 90,000 की। अब 90,000 इंक्रीज्ड बाय 15%, तो 90,000 में का 15% निकाल लो तो 13,500 से इंक्रीज हुई है बिल्डिंग की वैल्यू, तो आ जाएगा रिवैल्यूएशन में बाय साइड में बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितने का 13,500। और बैलेंस शीट में आप लिख लो बिल्डिंग, तो आपकी आ जाएगी, पहले कितने की थी, पहले कितने की थी देखो बिल्डिंग 90,000, 90,000 प्लस 13, सॉरी 90,000 प्लस 13,500, तो आपकी आ जाएगी 1,03,500। ओके, और क्या बोला, फर्नीचर के लिए बोला था कुछ, तो फर्नीचर भी पढ़े थे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%, और फर्नीचर 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो पहले की वैल्यू है 17,500 और इंटू 20% तो आ जाएगा 3,500, तो अपन लिख देंगे टू, नहीं सॉरी बाय, बाय फर्नीचर बड़ा है कितने का 3,500, और बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर कितने की वैल्यू थी, फर्नीचर वैल्यू है आपकी, ये वाली बैलेंस शीट है मेरी 17,500, 17,500 प्लस 20% तो आ जाएगा 21,000, तो फर्नीचर लिखो आप 21,000। ठीक है, फर्नीचर भी हो गया आपका। चलो आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो लिखना भूल गए थे तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, तो टू साइड में लिख दो, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 460, नहीं उधर 460, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ाओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। ठीक है, अब देखो कुछ बचा है क्या, फटाफट देखो कुछ बचा है क्या, अब कुछ नहीं बचा तो खत्म करो, पहले रिवैल्यूएशन देख बंद करो। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लो फटाफट।
तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है बताओ? तो प्रॉफिट आ रहा है। ओके, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 38,000 का प्रॉफिट आ रहा है। पार्टनर्स में बांट दो, प्री, राणा और पीयूष, और उनका रेशियो है 1:3 या 1:3, तो 1:3 में बांट दो, तो आ जाएगा आपका 9500 और 28,500। बंद कर दो, रिवैल्यूएशन को बंद कर दो। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। 38,000 डिवाइडेड बाय 4, 9500। ठीक है, टोटल कर दो तो टोटल आ जाएगा 42,000, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये तो 42,000। चलो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो वो आ रहा है 9500 और आ रहा है 28,500। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ बांटने वाला है क्या? पहले देखो, कुछ बैलेंस शीट में बांटने, रिजर्व फंड बांटने वाला है, तो रिजर्व फंड बांट दो। तो बाय रिजर्व फंड, बाय साइड में बांट दो, बाय रिजर्व फंड। तो कितना है रिजर्व फंड, कितना है आपका रिजर्व फंड का? 30,000। 30,000 को बांट दो 1:3 में, तो आ जाएगा 7,500 और आ जाएगा 22,500। ठीक है, रिजर्व फंड बांट दो। अब ऑलमोस्ट सब ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, तो आप इसको बैलेंस कर दो, तो टू बैलेंस, बाकी कुछ नहीं बोला है, CD। तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा आपका 69,400, सेकंड वाले का आ जाएगा आपका 2,08,200, और थर्ड वाले का आ जाएगा आपका 62,500। क्लोज करके बंद करो, क्लोज कर दो। ठीक है, अब कैपिटल, बैलेंस शीट में कैपिटल ट्रांसफर कर दो, कैपिटल पीराना, पीयूष, एंड थर्ड कौन है? प्योनी। ओके, तो ट्रांसफर कर दो 69,400, फिर आ रहा है आपका कितना? 2,08,200 और 62,500। बैलेंस शीट का टोटल लगा दो, कैपिटल का टोटल लगा दो, तो आपका आ जाएगा 3,40,100। अब जो नहीं छेड़े हैं, जिसको कुछ नहीं किया, वो वैसे की वैसे। तो देखो कौन सी चीज है जिसको कुछ नहीं किया? आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वो आपके लिखने बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी वेजेस तो लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,500, तो बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,500। ठीक है, देखो और क्या बाकी है आपका? रिजर्व फंड हो गया, क्रेडिटर हो गया, यहाँ तो सब हो गया। यहाँ पे बिल्डिंग हो गया था, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश लेना, अकर्ड इनकम। तो अकर्ड इनकम को ऐसे कैसे लिख दो? कुछ नहीं बोला है उसके लिए। अकर्ड इनकम कितना है अमाउंट? 750। ठीक है, तो कैश बाकी है हमारा, कैश को बैलेंस कर दो फटाफट। 8,250 प्लस 62,500 प्लस 24,000, उसमें से माइनस कर दो 3,600 माइनस 10,800, तो आपका आ जाएगा 80,350। तो बाय साइड बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस, 5 मिनट दे दो, 80,350। इस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दो बैलेंस शीट में, कैश 80,350। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करो फटाफट, मेरे हिसाब से मैच हो जानी चाहिए, आप बताना नहीं हो तो। 80,350 प्लस 750 प्लस 2,10,000 है ये, 2,10,000 प्लस 2,6460 प्लस 20,000
प्लस 103500 प्लस 1,20,000। एक मिनट, बोलो कितना आ रहा है? एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हुई है। 1,20,000 प्लस 103500 प्लस 20,000 स्टॉक का 20,000 था ना, हाँ, प्लस डेटर का 26,460 प्लस फर्नीचर का एक बार देखो कितना है, 21,000 है, सॉरी 21,000 प्लस 80,350 प्लस 750, द बैलेंस इज 37060। 37060, ये 21,000 है गाइस, 21,000। देखो पहले का फर्नीचर कितना है, देख लो एक बार पहले वापस। 17,500 है, और उसको कहां तक बढ़ाना था हमें, कितना परसेंट बनाना था फर्नीचर, 20%। तो 17,500 प्लस 20% करो, 21,000। ठीक है, चलो लाइबिलिटी साइड मैट करो। 340,100 प्लस 30,000 प्लस 460 प्लस 1,500, 37060 मैच हो गई है। 37060 सॉरी 370 नहीं, 372,060 372,060, ये देखो 372,060। ठीक है, वापस लिखो इसको, रुको इसको ढंग से लिख दो, 372,060। ओके, लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कैश अकाउंट भी है, लो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। देखो ये वाला क्वेश्चन अब 20 मिनट में हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी क्वेश्चन करने की, एंड धीरे धीरे आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, कम। जो तो मैं आपको समझा रही हूँ फिर कर रही हूँ, कभी कभी मुझे आपकी तरफ देखना पड़ता है, कभी स्क्रीन की तरफ, कभी कैलसी की तरफ। हाँ, नोटबुक कैलसी तो आपके पास भी होगा, पर आपके पास ऐसे एक ही स्क्रीन पे सब कुछ लिखने वाला नहीं होगा ना। अब मुझे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन देखना होता है इधर, फिर इधर करना होता है, फिर इधर करना होता है, इधर करना होता है, आपके पास ये टाइम बच जाता है, और स्क्रीन दूसरी चल जाती है जो आपने अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा था। तो इन दैट केस आई हैव टू गो ऑन द क्वेश्चन लाइक दिस, देन अगेन आई हैव टू कम टू माय आंसर। ठीक है, तो आपका वो टाइम भी बचेगा। ओके, सो गाइज होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क मी ट्वाइस थ्राइस इन अ चैट बॉक्स। मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगी, इवन अच्छा है, आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप भी मुझे नहीं जानते हैं, तो बेटर है कि आप पूछो। एग्जाम में हमें गुड्स मार्क्स चाहिए। आफ्टर योर रिजल्ट मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे को सोशल मीडिया पे सब कितने थैंक्स दे रहे हैं कि मैम हमने आपके वीडियोस देखे थे, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंप्लीट माय अकाउंट्स पेपर्स। सो वो जो खुशी होगी ना, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, चलो तो फिर लग जाओ क्वेश्चन करने में। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, नॉट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम तक तो अभी हमें बहुत बार मिलेंगे। चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।